मैं आज आपके साथ दुआ में खुदा पर ध्यान लगाने के मुतालिक बातचीत करना चाहता हूँ। बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, समी आप कैसे दुआ करते हैं? या भाई कभी कभी मैं अपनी दुआओं में दुश्वारी पाता हूँ। ये एक रस्म महसूस होती है। कैसे आप हकीकत में दुआ कर सकते हैं? खूब। उन चीजों में से एक जिन्होंने मेरी दुआया जिंदगी में मदद की वो ये है कि मैं दुआ को अपनी तरफ तवज्जो के साथ नहीं बल्कि खुदा पर तवज्जो मरकूज करने के साथ शुरू करता हूँ, और जो कुछ वो है खुदा के जलाल का ऐलान करता हूँ। सारी मखलूक उसका जलाल जाहिर करती है और तमाम मखलूक के साथ खुदा का जलाल जाहिर करने के लिए अपना ध्यान खुदा पर लगाने से शुरू करता हूँ। जब यीशु ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, और इसलिए वो जारी रखता है और उन्होंने और चीजें सिखाता है। लेकिन पहली चीज जो वो करता है उनकी तवज्जो खुदा पर लगाना। आप जबूर पढ़ते हैं, वो खुदा की तारीफ करता और उसको जलाल देता है। जबूर 145 बयान करता है कि खुदा कौन है और वो कितना अजीम है और वो क्या करता है, और जो हमें करने की जरूरत है। और एक चीज जो मैं करना पसंद करता हूँ, एक जबूर पढ़ता हूँ, जैसे ही मैं उस जबूर में से पढ़ता हूँ ये मेरी तवज्जो अपने से हटाकर खुदा पर लगाता है। और जब आप खुदा पर तवज्जो करते हैं तो कुछ वजूद में आता है। बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा अपने लोगों की हमद व सना पर तख्त नशीन होता है। खुदा नीचे आता और असल में अपने लोगों की तारीफ करने पर उनके दरमियान सुकूनत करता है। खुदा ऐसे लोगों की तलाश करता है जो उसकी हमद करें। आप और मैं इस मकसद के लिए बनाए गए हैं, और इसलिए जब हम अपनी तवज्जो उस पर मरकूज करते हैं हम उस पर तवज्जो मरकूज कर रहे होते हैं। कुछ हैरत अंगेज हो रहा होता है, इसलिए खुदा का कलाम पढ़ने से शुरू करें। कुछ मौसीकी में एयरफोन या जो कुछ भी लें और कुछ अच्छी मौसीकी के हमद के गीत लगाएं। मैं उस मौसीकी की बात नहीं कर रहा, खुदा पर तवज्जो मरकूज करके और सिर्फ खुदा की हमद गाएं। इसलिए ये आपकी जिंदगी को तब्दील करेगा, ये आपकी दुआया जिंदगी को तब्दील कर रहा होता है। इसलिए आज कुछ वक्त खुदा पर तवज्जो मरकूज करके दुआ में गुजार